देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग अब तक महात्मा कबीर की विद्वता पर चर्चा कर रहे थे। विद्वता के बारे में बहुत कुछ कहना शेष है, लेकिन जितना कह दिया उतना मेरे विचार से काफी है यह जानने के लिए कि कबीर विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। अब अगर आपसे कोई चर्चा करे और कहे, छूटते ही कह दे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको थोड़ा बहुत जवाब दे लेंगे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कबीर की भक्ति पर चर्चा। कबीर की भक्ति को कुछ लोगों ने बहुत पहले मिशनरी कहा, कुछ लोगों ने विदेशी परंपरा का कहा, कुछ लोगों ने सूफी कहा, कुछ लोग आज भी योग का शोर मचा रहे हैं, और एक दूसरा भेद भी है। कुछ लोग निर्गुणिया कहते हैं, कुछ लोग निराकारी कहते हैं, और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर वाणी को समग्रता से नहीं पढ़ा जाएगा, केवल किसी द्वारा लिखे हुए को पढ़ा जाएगा। तो भाई उधार की चीज है, उधार की चीज तो जैसी मिलेगी वैसी लेना पड़ेगा। तो उधार की चीज से आप सही बात की जानकारी नहीं कर सकते। सही बात की जानकारी तो आपको तब होगी जब आप खुद पैदा करें। खैर, कबीर की भक्ति पर चर्चा करते हैं। तो कबीर की भक्ति जानने के लिए सबसे पहले भक्ति जानना होगा कि भक्ति क्या है। भक्ति भज धातु से बनी है, भज धातु से बनी है, और इसमें कित्न प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे लग करके ये भक्ति हुई है। बामन शिवराम आपटे जी की जो संस्कृत हिंदी शब्दकोश है, उसमें भक्ति का अर्थ बताया गया है वियोजन, पृथक्करण, विभाजन। अब इन तीनों शब्दों में आपको भक्ति जैसी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही होगी। भक्ति और भक्त से तो आपका आशय यही होता है कि माला हो और चंदन हो और तिलक हो सके तो कोई विशेष वस्त्र हो तो भक्त हो गया, और ऐसा करता है तो भक्ति हो गया। ढपली बजाता है मंदिर के सामने या कहीं पर तो भक्त हो गया। इन तीनों शब्दों में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं, इनका अर्थ है वियोजन, पृथक्करण और विभाजन। देखिए, परस्पर विरोधी शब्द हैं। वियोजन किसी विशेष चीज के लिए योजित करना भक्ति है। किसी विशेष चीज में ध्यान लगाना, उसकी योजना बनाना, उसके लिए प्रयत्न करना, यह भक्ति है। और पृथक्करण, किसी चीज से पृथक होना, किसी चीज से अलग होना, किसी चीज को त्याग देना, यह भी भक्ति है। और किसी चीज को बांट देना, यह भी विभक्ति है, यह भी भक्ति है। चलिए, ये संस्कृत की बातें हैं, बड़ी गूढ़ हैं, कठिन हैं। चलिए हिंदी की बात करते हैं। सूरदास के पद आपने सुने होंगे, उसमें आया होगा चलो भाजी, चलो भाजी। भाज का मतलब, चलो भाज का मतलब भाग चले, वही भज धातु आ गई, भाग चले। पृथक्करण, विभाजन, भाज चले। तो भक्ति आज भी ये प्रयोग हो रही है, लेकिन हम लोग इस दृष्टि से विचार नहीं करते।
जैसे भक्ति आज भी नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। खाली अंतर पड़ता है तब जब इसके पहले आप कुछ लगाते हैं, इसके पहले जब आप कुछ प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे से भक्त और का भक्त, दोनों में अंतर हो गया। से भक्त का मतलब हुआ अलग, का भक्त का मतलब हुआ जुड़ा। वह शराब से भक्त हो गया है, मतलब शराब छोड़ दिया है। वह शराब का भक्त हो गया, मतलब शराब पीने लगा। इसी तरह से लोग लोक में कहते हैं कि अरे नहीं भाई, अब तो वो भक्त हो गया, अब तो वो भगत हो गया। अब तो वो भगत हो गया का मतलब वो सारी चीजें उसने छोड़ दी जो भगत को नहीं करनी चाहिए। भगत का मतलब यह नहीं हुआ कि उसने वो सारी चीजें अपना ली जो भगत को करना चाहिए ना। भगत का मतलब हुआ उसने वो सारी चीजें छोड़ दी जो भगत को नहीं करना चाहिए। अब एक बात और बताते हैं, भक्त भज का अर्थ, भक्त का अर्थ विभाजन कैसे होता है। आपने भज देखा, भज धात, भज से ही सब बना है। हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो भाग देना सिखाया गया था, भाग देना। तो भाग देना सिखाया गया था तो कहा गया था कि जिसमें भाग देनी है वह भाज्य है और जिससे भाग देनी है वो भाजक है। और जो निकल के आएगा, जितनी बार जाएगा, जिसको हासिल कहते हैं, उसको कहते थे भजन फल है। और अंत में जो बचता था वो शेष है। तो ये भाग भी, भाग देना भी उसी भज धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ शब्दकोश में दिया गया है विभाजन। हम किसी चीज को विभाजित करते हैं, ये भाग है। और जब हम जीवन को विभाजित करते हैं तब वो भक्ति है। कैसे? 100 में भाग दिया 5 की, 20 गया, शेष बचा 0। तो 100 हो गया भाज्य, 5 हो गया भाजक और 20 हो गया भजन फल। भजन फल, ध्यान रखिएगा, भजन फल। और शेष हो गया शून्य। अब इसी को आप ले लीजिए, जीवन 100 है, इसके लिए आपको कोई भाजक मिल गया, 5 मिल गया। भाजक के अभी बताएंगे क्या मिला, बताएंगे। 5 मिल गया, आपने 20 बार वो कर लिया तो शून्य हो गया, आप कर गए। जीवन का, आपके कर्मों का शून्य हो गया, कर्म शून्य हो गए और आप कर गए। अगर बचा रह गया तो नहीं तरे। तो तलाश क्या होनी चाहिए? ऐसे अंक की तलाश होनी चाहिए जो हमारे जीवन को विभाज्य कर दे। ये अंक हमें कौन बताएगा? कि छूटे बल आपने, की रे छोड़ावे पीऊ। या तो अपने बल से ये भाजक आएगा या कोई गुरु बताएगा। तो अपने बल से जो आएगा वो हमारे सदगुरु की बात होगी, और जो गुरु बताएगा वो गुरु की बात होगी। लेकिन दोनों हमको देख करके ही बताएंगे कि बेटा ऐसा है कि तू ऐसा कर। एक गुरु अपने सभी चेलों को एक ही बात नहीं बताता है, वो कई तरह से बताता है। देखता है, जैसे डॉक्टर देखता है, देख के दवा देता है। किसी बुखार है 10 लोगों को तो 10 लोगों को एक ही दवा नहीं देगा, किसी को कुछ देगा, किसी को कुछ देगा, किसी को कुछ देगा, देख करके। उसी तरह से देख करके गुरु हमको भाजक बताएगा कि कौन सा भाजक हमको सूट करेगा।
सूट कर लिया ठीक है, नहीं सूट गया तो फिर से प्रयत्न किया जाएगा। ये तो हुई यह भागने की बात। अब दूसरा भागने की बात कहिए। मैं इसमें दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पृथक्करण और वियोजन, विभाजन सब समझाने की बात कर रहा हूं। हमको अपने परिवार से प्रेम है, परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है, कोई जरिया नहीं मिल रहा है, मैंने झोला उठाया, परिवार के प्रेम के कारण हम परिवार से भाग गए। कहां? कहीं ऐसी जगह चले गए जहां हम कुछ पैसे कमा सकें, परिवार को भेज सकें। तो हम परिवार के भक्त हैं, इसलिए हम भाग गए दूसरी जगह, और वहां से हम परिवार के भक्त के नाते हम परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये परिवार का प्रेम ही है जो हमको भगा देता है। तो एक शब्द है पलायन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सन्यासियों को, साधुओं को, कबीर जैसे लोगों को पलायनवादी कह देते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कबीर को पलायनवादी कहा, कबीर जैसे लोगों को पलायनवादी कहा। खैर कैसे कहा, क्यों कहा, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं पलायनवाद समझाना चाहता हूं। पलायनवाद वह क्रिया है जिसमें बिना किसी लक्ष्य के कोई अपना घर छोड़ देता है। अगर लक्ष्य लेकर घर छोड़ा जाता है तो पलायनवाद नहीं होता। कोई भक्त, जैसा मैंने अभी बताया, कोई परिवार का भक्त परिवार के कल्याण के लिए परिवार को छोड़ करके बाहर चला जाता है, यह पलायन नहीं हुआ। पलायन तब हुआ जब परिवार की जिम्मेदारी छोड़ करके बिना लक्ष्य के चला जाए, तब वो पलायन हुआ। तो भक्त या सन्यासी जो भी होता है, वह कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि वह पलायन करता नहीं, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो। अगर वो भक्त है तो पलायन नहीं करता। वो हमसे पलायन करता है, आपसे पलायन करता है, समाज से पलायन करता है, लेकिन स्वयं से पलायन नहीं करता। स्वयं में प्रेम होने के नाते वो ऐसा कुछ करता है कि हमको लगता है कि वो पलायन कर गया, किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं निठल्ला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने से प्रेम करता है इसलिए। हां, अपवाद होते हैं, सब जगह होते हैं। सभी लोग सन्यासी खाली उसलिए नहीं होते जिसके लिए समझा जाता है, बहुत सी बातें हैं इसमें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अन्य बातें सामान्य कहने पर क्या होता है। अब भक्त के बारे में चलिए भक्त का इतिहास देखते हैं। भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है, और मनुष्य इस दुनिया में कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनादिकाल तक रहेगा, क्योंकि सृष्टि का कोई आदि अंत और मध्य नहीं है। ये हमको भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। इसलिए सृष्टि के आदि और अंत की कथाएं सब गप हैं, इनमें कोई बल नहीं है। खैर, तो भक्ति तब से है जब से इस दुनिया में मनुष्य है, और मनुष्य अनादिकाल से है, इसलिए भक्ति भी अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। अब इसके बारे में सबसे पुरानी बात हमको कहां से मिल सकती है भक्ति के बारे में? अभी जो मैंने कहा कि भज धातु में कितनी प्रत्यय लगा करके भक्ति बनती है, ये हमको कहां से मिला, कहां से मिलेगा? हमारे देश में करीब ईसा से 480 वर्ष पहले पाणिनि नाम के एक व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को और उस समय की बोली को सूत्रबद्ध किया।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई व्याकरण बनाया था, पहले से मौजूद था, लोग उसका व्यवहार कर रहा था, पाणिनि ने उसे सूत्रबद्ध कर दिया और उसका एक वैज्ञानिक आधार दे दिया। पाणिनि की एक विशेषता और थी कि वे जो अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को जो उदाहरण देते थे, वो उदाहरण उस समय की घटनाओं को, उस समय की चीजों को देखकर देते थे, ताकि शिष्यों को उदाहरण जल्दी से समझ में आ जाए। इसी क्रम में उन्होंने भक्ति को भी परिभाषित किया और भक्ति का भी उदाहरण दिया, जिसमें लगभग वो सारी बातें हैं जो अब तक मैंने कही हैं, वो या जो शब्दकोश में है, पृथक्करण, वियोजन और विभाजन, ये सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन एक और खास चीज है, पाणिनि के समय जो भक्ति की मान्यता थी वह आज वाली भक्ति की मान्यता नहीं थी। उस समय भक्ति को अनुराग समझा जाता था, अनुराग, प्रेम। भक्ति में दास्ता नहीं थी, भक्ति में चरण बंधन नहीं था, भक्ति में कीर्तन नहीं था, भक्ति में अनुराग था। और ये अनुराग इस तरह से व्यक्त किया जाता था, जोड़ करके व्यक्त किया जाता था, जैसे अर्जुनाभ्याम, कृष्ण और अर्जुन को एक साथ जोड़ दिया गया, कृष्णार्जुन। अब ये हो गया कि कृष्णार्जुन एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब कृष्ण का अर्जुन से, अर्जुन से कृष्ण, अर्जुन का कृष्ण से अनुराग है। इंद्राग्नि, इंद्र का अग्नि से, अग्नि का इंद्र से अनुराग है। मैत्रा वरुण, मित्रा वरुण, मित्र का वरुण से, वरुण का मित्र से अनुराग है। तो उस समय अनुराग तत्व प्रधान था। ये दास्ता वाला चरण बंधन जैसी कोई चीज उस समय भक्ति में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये चरण बंधन वाली चीज बिल्कुल शून्य थी, शून्य नहीं थी, चल रही थी, लेकिन इसको उस तरह की मान्यता प्राप्त नहीं थी जिस तरह आज इसको मान्यता प्राप्त है। तो भक्ति पहले जो थी वो आज बहुत परिवर्तित हो गई है। इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी और देखा जाएगा कि कबीर की भक्ति कैसी है। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।